तो जब आप गुडविल कैलकुलेट करने जाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 में तो कैसे करेंगे, चलिए। लवकुश पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, एडमिट किया शुभ को, और इक्वल शेयर के लिए गुडविल एग्रीड टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 4 ईयर्स का है, जिसमें से 1 ईयर का लॉस आपके सामने है। अब देखिए बच्चों, फर्म के पास एबनॉर्मल गेन है 10,000 का 27 में 17 में, तो पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं 2000, 17, 18, 19, 20, प्रॉफिट है 70,000, 1 लाख। बच्चे प्रॉफिट है 55,000 में सेम वे में लिखूं या कुछ अलग लिख दूं? लॉस है थर्ड ईयर का तो माइनस में लिख दिया जाएगा, और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है तो उसको हम प्लस में लिख देते हैं। अब देखिए ये बस 3 एडजस्टमेंट है जिनको हमें करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये कहता है कि फर्म को एबनॉर्मल गेन हुआ है किस ईयर में? 2017 में। तो बच्चों क्या करोगे, प्लस या माइनस? एबनॉर्मल गेन माइनस कर देंगे, बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है, हटा दिया 10,000 रुपए। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पर, फर्म को एबनॉर्मल लॉस हुआ है 2018 में, तो क्या करोगे, एबनॉर्मल लॉस कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना है 20,000। अब आइए आगे, बस सर इसी वाले में प्रॉब्लम थी, है ना रिदम, थर्ड वाले में? यस सर। अब पढ़ो बच्चों, ध्यान से पढ़ना। रिपेयर टू कार 50,000 की है, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल। बताओ, अभी अभी जो हम बात कर रहे थे पीछे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रिपेयर करा रहे कार की, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा है ये, लेकिन हमने इसे गलती से क्या मान लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब हमने इसे एसेट मान लिया। ठीक है बच्चे, था तो ये खर्चा, परंतु हमने गलती से इसको मान लिया एसेट। लेकिन जब ये खर्चा है तो अब इसे खर्चों की लिस्ट में डालो, और जब खर्चों की लिस्ट में डालोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो हमें ये कौन से ईयर से कम करना है? ये हमारा जो खर्चा हुआ है ये लिखा है 1 जून 2018 को हुआ है, तो क्या करेंगे आप, किस ईयर में एडजस्ट करेंगे, 18 में या 19 में? सर 19 में करेंगे, क्योंकि जो खर्चा मेरा होगा 1 जून को वो किस अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है? वो आ रहा है 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 के स्लैब में, है ना? तो ये मेरे कौन से ईयर को अफेक्ट कर रहा है? 2018 है, सॉरी, तो ये 18-19 के स्लैब में आ रहा है, तो ये 19 को अफेक्ट कर रहा है। तो क्या करें बच्चों, हम प्लस कर दें या माइनस? 19 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये खर्चा है और आपने खर्चों की लिस्ट में डाला ही नहीं। तो अब डाल दो खर्चों की लिस्ट में कितना, 50,000 रुपए। बेटा रिदम, आपने पहले इसको क्या मान लिया था? एसेट मान लिया था, है ना? लेकिन ये एसेट ही नहीं है। अब एसेट है नहीं, लेकिन आपने इसे गलती से एसेट माना और इसका डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, माइनस कर दिया होगा ना? सर यहाँ पे 45,000 नहीं आना। हाँ, मैं इसको भी अब आगे आगे लेके जा रहा हूँ, वहीं पर एडजस्ट करूंगा, आगे देखो अब पहुंच रहा हूं वहां पर मैं। ठीक है, बताओ बेटा, डेप्रिसिएशन का क्या करें हम? हमने पहले गलती से एसेट माना तो गलती से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ठीक करने के लिए रिदम क्या करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को? सर प्लस। प्लस कितना? सर 10 मंथ्स का। 10 मंथ्स का 50,000 का 12% और 10 मंथ्स का कितना हो गया, 5,000 रुपए। तो अब क्या करें, 5,000 हमने गलती से डेप्रिसिएशन मान लिया था, गलती से हटा दिया था, लेकिन ये डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं क्योंकि एसेट ही नहीं है वो, तो ये प्लस। अब आगे बेटा 45 समझ में? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट रिदम हो गया क्लियर अब? यस सर। बस बात बन गई। अब 45 ये हो गया एडजस्ट, ये आ गया 60,000, ये आ गया 1,20,000, ये आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस और 50, 1 लाख, 5,000 माइनस 1 लाख माइनस में आ रहा है। ठीक है जी, 1 लाख आपका माइनस में आ जाएगा, और इसके बाद में आपका आ जाएगा 1,50,000, 1 लाख। हाँ, एक बात और,
एक बात और बेटा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ईयरली होता है या बस एक ही साल लगता है? सर ईयरली होता है। ईयरली होता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। यदि आपने डेप्रिसिएशन इस ईयर में माइनस किया था तो इस ईयर में भी माइनस किया होगा या नहीं, बोलो। तो इस ईयर में भी क्या Yes, sir. डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, कितना? स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 50,000 का 12% यहाँ तो होल ईयर का आ जाएगा, कितना हो गया 6,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ गया 1,50,000। तो याद रखना कि डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यदि एक ईयर में लगा है तो नेक्स्ट ईयर में भी इफेक्ट करेगा। तो अब बच्चों यहाँ पर इसके आप बैलेंस कर लोगे और ये टोटल आ गया 2,30,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, 2,30,000 डिवाइडेड बाय 4 और नंबर ऑफ ईयर 87,500 87,500 आ गया और गुडविल आ गया 4, हाँ जी 57,500 और गुडविल आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज बच्चों कितना दिया है? 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है क्वेश्चन में 2, तो ये आ गया 57 1,15,000 इंटू 2, 1,15,000 आ गई गुडविल। बच्चों और किसी का कोई होमवर्क वाला डाउट हो तो बोल देना। याद रखना शायद गलती इस वजह से होती है कि डेप्रिसिएशन को हमें कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेक्स्ट ईयर भी एडजस्ट करना होता है। यहाँ पर 9 मंथ्स का 10 मंथ्स का था तो 5,000 लगा, यहाँ पर पूरा 12 महीने का है तो 6,000 रुपए लगा। चलिए और कोई डाउट नहीं है बच्चों क्वेश्चन में आपको? तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब एक्सरसाइज से ये क्वेश्चंस देखते हैं। 9th तक तो सिंपल है क्वेश्चन सारे, वेरी गुड। 9th तक तो कोई परेशानी नहीं आती, तो परेशानी आएगी कहाँ पर फिर? परेशानी कहीं नहीं आएगी। हाँ बेटा, एक तो क्वेश्चन नंबर 6 करा दे, 6 करा रहा हूं मैं। 6th करना है बच्चों सभी। 6th हो गया था बच्चों सभी का आपका या नहीं? किसी ने सर नहीं हो गया किया? था। हो गया था। निदेश के अलावा बाकी और किसका हो गया? दृष्टि हो गया? मेरा भी हो गया था। सर हो गया था। ठीक है, मेरा भी हो गया था। वेरी गुड। जिन्होंने भी किया सबका हो गया, तो चलो मैं मान रहा हूं कि सबका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11। चलिए बच्चों 10th करना है, इसके बाद उसके बाद 11th करेंगे हम और फिर करेंगे 12th, और ये करने के बाद हम सेकंड मेथड पर चलेंगे। 10, 11, 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 करना शुरू कर देंगे बच्चों आप लोग। ये कहता है अभय बाबू चारों पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है इक्वल, एडमिट किया दमन को इक्वल शेयर के लिए, मतलब तीनों का नया शेयर हो जाएगा अब इक्वल 1:1:1। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। इंपॉर्टेंट बात क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 और एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 5 इयर्स का। प्रॉफिट आपके पास है 5 इयर्स का 150, 350, 5 लाख, 710 और 590 माइनस में है। ध्यान देंगे 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को हमने एक कार खरीदी थी 1 लाख रुपए की और उसको गलती से डेबिट कर दिया, कहां पर? खर्चों में। तो क्या करोगे बच्चों बताओ जरा इसे। 1 लाख की कार आपने परचेज की, गलती से इसको डेबिट कर दिया एक्सपेंस में, मींस दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले तो ये बताओ कौन से ईयर में इफेक्ट करोगे आप? 2021 में, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदी है तो ये ईयर एंड होगा 21 में। अच्छा, क्या करोगे? इस 1 लाख को प्लस करोगे या माइनस करोगे? प्लस करेंगे, क्योंकि हमने गलती से खर्चा मान लिया था, प्रॉफिट कम हो गया था, तो ठीक करने के लिए ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। और अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया था 25% पर एनम। आपने उसको सॉरी किया ही नहीं था, क्योंकि आपने तो खर्चा माना था। जब खर्चा मानोगे तो क्या हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा। लेकिन अब हम इसको एसेट ट्रीट कर रहे हैं, तो अब ऐसा एसेट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 25,000 रुपीज। तो क्या करेंगे 25,000 को? माइनस। वेरी गुड। और आगे चलोगे। अब इंटरेस्ट है 10,000 का, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम
ऑन 2020-21, 10,000 रुपए 2 ईयर्स में आपने प्लस कर दिए, क्रेडिट कर दिए, मतलब प्लस कर दिए इनकम में। तो ये हटाना है या प्लस करके रखना है इसको? सर माइनस कर दे। माइनस। कारण क्या है, क्यों हटाना चाहते हो भाई? इनकम तो प्रॉफिट का पार्ट होती है, इनकम में आनी चाहिए, तो क्यों हटा रहे हो? सर बिजनेस से प्रॉफिट नहीं अर्न हुआ है ये इसलिए। बिजनेस की इनकम नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इनकम नहीं है। तो गुडविल निकालने के लिए जो हमें चाहिए होती है वो बिजनेस इनकम चाहिए होती है, तो इसलिए हम यहाँ से 10-10 हजार रुपए दोनों ईयर से, 2020 से भी और 2021 से भी माइनस कर देंगे। चलो बच्चों जल्दी से करोगे, 5 मिनट नहीं सिर्फ 3 मिनट दिए आपको करने के लिए, फटाफट जल्दी से। जिनका 10th हो जाता है, मुझे तीनों क्वेश्चन करवाने हैं अभी, 10, 11 और 12, जल्दी से कंप्लीट करेंगे बच्चों। 10th कंप्लीट करिए। आओ बच्चों मेरे साथ आ जाओ, 10th क्वेश्चन जिनका नहीं हो रहा, 2017, 18, 19, 20 और 21, ये प्रॉफिट आपके पास है 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7,10,000, और है बच्चों माइनस में 5,90,000। हमने एक कार खरीदी थी, गलती से एक्सपेंस मान लिया था, क्योंकि एक्सपेंस नहीं है तो ठीक करने के लिए प्रॉफिट में ऐड कर दो। और इसके ऊपर क्योंकि अब हम इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं तो इसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 25,000। दूसरी बात ये कहता है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है 10,000 2020 में और 21 में। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, तो बिजनेस की नॉर्मल इनकम निकालने के लिए इस इनकम को यहां से हटा दो। तो हमारे पास बच्चों प्रॉफिट अब जो बचेगा वो रहेगा 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख, और यहां पर आ गया -590 प्लस 1 लाख, ये आ गया 490 माइनस में, -4,90,000 माइनस 25,000 और माइनस कर देंगे 10,000, तो ये आ गया -5,25,000। अब इनका सबका सम कर देते हैं हम, -525 प्लस 7 लाख प्लस 5 लाख 8,50,000 प्लस 1,50,000 11,75,000। एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 11,75,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5, ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 2,35,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज था क्वेश्चन में 4 ईयर परचेज, तो गुडविल मिल गई हमारी 2,35,000 इंटू 4, ये आ गया बच्चों 9,40,000। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। और अब 11 कर रहे हैं बच्चे, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए 2019 में हमारे पास प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा पर्पस है बिजनेस इनकम निकालना, और ये बिजनेस से होने वाली इनकम नहीं है, हटा दो। 2020 में मेरे पास लॉस है तो मैं माइनस में लिखूंगा 20,000 रुपए, लॉस है 20,000 का, -20। एबनॉर्मल लॉस है तो आपने माइनस कर दिया था, और एबनॉर्मल लॉस है तो इसको वापस ऐड कर दिया जाएगा, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। 2021 में
आपके पास जो प्रॉफिट है वो है 70,000। इसके अंदर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है, दिस इज नॉट योर बिजनेस इनकम, हटा दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, इसे भी हटा दो। 8,000, 18 और 8 26,000 माइनस कर दिया, 44,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सम टोटल ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट इज 99,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 99,000 डिवाइडेड बाय 3 इयर्स का प्रॉफिट है 33,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज है बच्चों 2, तो गुडविल आ जाएगी 66,000। तो फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों? 66,000। अच्छा, यहाँ पर एडमिट कौन हो रहा है? कनिका। कितने शेयर के लिए एडमिट हो रही है? 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर के लिए कनिका एडमिट हो रही है। तो कनिका जब एडमिट होगी, क्वेश्चन में कह रहा है कि कनिका अपना शेयर लेकर के आएगी गुडविल का। तो बच्चों कनिका की गुडविल कितनी हो गई? फर्म की गुडविल 66,000, कनिका का शेयर 1/4, तो कनिका को गुडविल कितनी लानी है? 16,500। ऐसे निकाला जाता है। चलो बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में जिनका ये हो गया, दे कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। सर जो प्रॉफिट आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हमारे साथ में। 2018 करना शुरू कर दें आप बच्चे। 1920 और 2021 ये प्रॉफिट हमें दिए गए हैं। 80,000, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख। आगे ये कहता है कि हमें यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हुआ 2018 में, तो क्या करें? एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं। फिक्स्ड एसेट आपने सेल किया था जहां से गेन हुआ था 19 में, तो इसको भी क्या कहेंगे? नॉन बिजनेस इनकम। नॉन बिजनेस इनकम हमारे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, हटा दो। आगे चलिए, 2020 में आपने एसेट जिसको इंश्योर्ड नहीं कराया था, अब आपको लग रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस कराना चाहिए और हम उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे। तो क्या होगा? एक्सपेंस है, माइनस हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। ये आ गया 1 लाख, यहां पर आ जाएगा 120, ये आ गया हमारा बच्चों 1,45,000, इधर आ जाएगा 2 लाख रुपीज। जरा सम करते हैं, 220, 320, 365, 565। तो निकाल दो एवरेज प्रॉफिट। 3,65,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, सिर्फ 4, 4 से डिवाइड कर दो। 3,65,000 डिवाइडेड बाय 4, 91,250। और गुडविल आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास क्वेश्चन में 2 इयर्स परचेज, 2,82,000। सर आपने 365 की लिखा है। 365 और 565 560, एक सेकंड, 565 है बेटा, वो ये लिखा गलत है। सर वो 14 एक मिनट, 91 नहीं होगा। एक मिनट। 220, 220 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख, 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,41,250। ठीक है, 1,41,250 इनटू कर देंगे गुडविल से, तो 14 टू द 28, 2,500। चलिए बच्चों जल्दी से कंप्लीट कर लो इसको। चलिए देखिए, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि गुडविल, यहाँ पर गुडविल इज वैल्यूड 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर, विच एवर इज हायर। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 ईयर का एवरेज निकालो, 5 ईयर का एवरेज निकालो, जो ज्यादा हो एवरेज उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगी। तो एवरेज ऑफ 4 ईयर्स, बच्चे जब एवरेज ऑफ 4 ईयर्स लोगे तो कौन सा 4 ईयर्स लोगे आप? 17, 18, 19, 20 या 18 से 20, 18 से 21?
सर 18 से 20। लेटेस्ट ईयर का लेंगे हम, हमेशा याद रखना लेटेस्ट ईयर का लेंगे। तो ये हो गया 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस सर हमने 2017 का क्यों नहीं लिया? लेटेस्ट, इसने बोला प्रीवियस 4 ईयर का एवरेज लेना है। तो प्रॉफिट तो आपके पास 5 ईयर्स का है, तो 5 में से जब आपको 4 सेलेक्ट करने होंगे तो हम कौन से करेंगे सिलेक्ट? लेटेस्ट वाले। ठीक है बेटा, समझ गए बात को? यस। तो डिवाइडेड बाय 4, 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, ये आपका आ गया 56,500 डिवाइडेड बाय 4, 14125। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स। अब वापस निकालो एवरेज ऑफ 5 ईयर्स। यहां पर कौन कौन से लेंगे? 5 साल का प्रॉफिट ले लो। 14,000, 15,500, 10,000 और 16,000 और 15,000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गया हमारा 29,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, 70,500 रुपए डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 14,100। तो बच्चों इनमें से ज्यादा कौन सा है? विच एवर इज हायर, बड़ा कौन सा है? सर 4 Average years. of 4 years. 14125। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज किससे बोला था? 4 टाइम्स कर दो इसका, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो गुडविल विल बी 56,500। 14125 इंटू 4, 56,500 आ गया। कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद में हमने करना है अब नेक्स्ट मेथड शुरू, वेटेड एवरेज। हाँ जी बच्चों, आइए अब हमारा नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पर क्या करना है? सबसे पहले आपने क्वेश्चंस में वेट असाइन की गई होंगी। वेट सर किसे कहते हैं? वेट कहते हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस को। जैसे ये कहता है कि रिलेटिव, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, इसी से मैं करा रहा हूँ। 17, 18, 19, 20, 21, आपको यहाँ पर 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया गया है। क्वेश्चन में कहा है कि गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट का? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेट करना है। और वेट्स यहाँ पर असाइन किए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट ऑफ ईयर्स ऑफ 17, 18, 19, 20, 21 रेस्पेक्टिवली। वेट का मतलब है बच्चों रिलेटिव इंपॉर्टेंस। सबसे कम इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? जिसके पास 1 है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? लेटेस्ट ईयर 2021 को। तो क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों? आपने सबसे पहले ईयर लिखा 17, 18, 19, 20, 21, ये बात समझ में आ गई। इसके सामने प्रॉफिट लिखा 40,000, सेकेंड ईयर का 48,000, थर्ड ईयर का 60,000, फोर्थ ईयर का 50,000, लास्ट ईयर का 36,000। फिर वेट असाइन कर दो। वेट्स किसने कितने हैं? फर्स्ट ईयर का 1, सेकेंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का 3, फोर्थ ईयर का 4, फिफ्थ ईयर का 5। टोटल ऑफ वेट कितना बन रहा है बच्चों? वेट का टोटल कितना बन रहा है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15। इसके बाद आप कर दो वेटेड प्रॉफिट फाइंड करेंगे। वेटेड प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो वेट के साथ। ठीक है बच्चों, बात समझ गए? प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? वेट के साथ। 40,000 इंटू 1, 40,000, 48,000 इंटू 2, 96,000, 60,000 इंटू 3, 1,80,000, 50,000 इंटू 4, 2 लाख, 36,000 इंटू 5, 1,80,000। तो सम टोटल कितना हो गया वेटेड प्रॉफिट का? 6,96,000। बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई सभी को या नहीं आई? पहले तो ये बताइए। सर आगे। आ गया? ठीक है। सर वेटेड प्रॉफिट होता क्या है ये समझ? वेटेड प्रॉफिट होता है, प्रोडक्ट होता है एक तरह से रिलेटिव इंपॉर्टेंस। जैसे हमने कहा कि सबसे कम इंपॉर्टेंस है फर्स्ट ईयर की और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है लास्ट ईयर की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो इसको उस हिसाब से बढ़ा दो। ठीक है,
तो इन्होंने वेटेड प्रॉफिट बना दिया इंपॉर्टेंट प्रॉफिट के हिसाब से। अब इसके बाद में क्या किया, वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास में, वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए। इसका फॉर्मूला रहेगा टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना है बच्चों, 6,96,000, टोटल वेट कितना है 15, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बताओ बच्चों, 46,400 आ गया है। ये आ गया हमारा 46,400। इसमें हम अपने मन से कोई भी वेट दे सकते हैं। नहीं बेटा, क्वेश्चन में वेट दी गई होगी आपको, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वेट्स विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। और तो वेट्स देते क्यों है? वेट्स का मतलब है, जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूँ वेट का मतलब है क्या। जब आप क्लास 12th के बाद में सर्टेन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर आपके, बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एडमिशन की बात है आपके, आपके अलग अलग मार्क्स को अलग अलग वेटेज देते हैं। जैसे IIM इंदौर है, वहां पर आप BMS में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर सबसे कम इंपॉर्टेंस वो आपके मांगेंगे मार्क्स क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 12th के। चलो MBA की बात कर लेते हैं, जब MBA में लेने के लिए जाते हैं एडमिशन, फिर वो वहां पर ग्रेजुएशन के मार्क्स भी मांगते हैं MBA में, BCom के, और फिर वो कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंस देते हैं, कहते हैं अच्छा 10th के मार्क्स हैं, सबसे कम वेटेज है, हम इनको सबसे कम वेटेज दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। 12th के मार्क्स हैं, इनकी वेटेज, इनकी इंपॉर्टेंस डबल है। BCom के मार्क्स हैं, इनकी वेटेज ट्रिपल है। अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, तो इसको तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला हुआ है, इसको सबसे ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उस हिसाब से आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं, आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं जो आपके एडमिशन क्राइटेरिया का पार्ट होते हैं। तो मान लीजिए आपके मार्क्स हैं 90% एक बच्चे के, तो ये हो गया, यहाँ पर आपके 90% है तो आपके कुल अंक मिल जाएंगे इसके 180, यहाँ पर आपके 80% है तो आपको इसके कुल अंक मिल जाएंगे 240। वर्किंग एक्सपीरियंस 1 ईयर का है तो वो कहते हैं हम इसके 50 मार्क्स देते हैं, 2 साल का है तो हम एक, ठीक है जी, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 50 मार्क्स हैं उसके, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास तो 100 मार्क्स हैं, और वेटेज है 4 तो 400 हो गया इसका। तो इसका टोटल कर लेते हैं, इसी तरीके से सब बच्चों का टोटल करते हैं, और सबके जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं ये वाला, उसको एडमिशन देते हैं। बात समझ गए बच्चों, अब समझे इंपॉर्टेंस क्या है। यस सर। वेटेज मतलब इंपॉर्टेंस आप किस चीज को कितनी दे रहे हैं, ठीक है। तो Yes, sir. ये फिलहाल अब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा अभी तो, ओके, जल्दी से इसको कर लीजिए। गुडविल निकालते समय वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमें मिला था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमें गुडविल मिल जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर ईयर आपके पास है 17, 18, 19, 20 और 21। प्रॉफिट आप लिखिए क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और बच्चों 18,000। ये हो गया गिवन प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में वेट दिया गया है आपको, वेट है 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद लिख दीजिए वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख और 90,000। इसके बाद क्या करना था बच्चों, याद है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। हमें क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट।
टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है 90, 90, 180, 280, 3,48,000 डिवाइडेड बाय इधर का 15. टोटल है 15। $3,48,000 डिवाइडेड बाय 15। 23,000. आंसर आ गया, वेरी गुड। 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, इट्स 23,000। 23,200. वेरी गुड। और गुडविल निकल जाएगा 23,200 into 3, 69,600. वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आ गया आपका 23,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था बच्चों इसके अंदर? 3 था। ये आ गया 69,600. खत्म। इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड शुरू कर रहे हैं और सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा डिपेंड करता है कैपिटल के ऊपर। तो पहले हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कैपिटल फाइंड करने की बच्चों हमारे पास दो अप्रोच होती हैं, एक एसेट अप्रोच, दूसरी लायबिलिटी अप्रोच। ठीक है, देखते हैं दोनों में कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कैपिटल। अगर हम लायबिलिटी अप्रोच की बात करें और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है, तो लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल फाइंड करने के लिए बच्चों कैपिटल में सारे रिजर्व साइड करो, पुरानी गुडविल अगर पहले से है तो उसे हटा दो, और नॉन ट्रेड फिक्टिशियस एसेट हटा दो, इमेजिनरी एसेट हटा दो, और इसके अलावा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दो, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है बिजनेस के बाहर ये पैसा लगाया हुआ है। तो क्योंकि ये बिजनेस की इनकम नहीं है, बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हटा दो। तो बच्चों जल्दी से लिखो यहाँ पर कि लायबिलिटी अप्रोच में लिखना है ये आपको। लायबिलिटी अप्रोच में जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो मैं भी लिख रहा हूं, मेरे तो सामने लिखा हुआ है, फिर भी लिख रहा हूं ताकि मुझे याद रहे। आप भी लिखो ताकि आपको भी याद रहे। कैपिटल प्लस रिजर्व, रिजर्व भी तो आपको पता है बच्चों कैपिटल का ही पार्ट होते हैं, इसलिए ऐड। जो पुरानी गुडविल है उसे हटा दो, क्योंकि हमने तो नई निकालनी है। गुडविल हटा दो और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दो, क्योंकि ये बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं है, बिजनेस की कैपिटल का पार्ट नहीं है, हटा दो। और फिक्टिशियस एसेट, इमेजिनरी एसेट हटा दो। एक तरीका तो ये है बच्चों हमारा लायबिलिटी अप्रोच का, जल्दी से नोट करिए। सर कर लिया। हो गया। अब लिखिए इसी की दूसरी एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच में बच्चों, एसेट अप्रोच से कैपिटल कैसे निकालते थे? एसेट माइनस लायबिलिटी निकालते थे ना, एसेट माइनस लायबिलिटी करके निकलती है कैपिटल, तो वही रहेगा। देखो एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करोगे? ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। लेकिन जब यहां पर आप सारे एसेट्स लोगे तो फिर से कौन कौन से एसेट्स को छोड़ देना है? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट, इनको छोड़ देना है। तो लिखो यहां पर भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा ऑल एसेट्स। अगर इनमें एसेट्स में इंक्लूडेड हैं गुडविल, वो हटाओगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटाओगे अगर इंक्लूडेड है तो, और फिक्टिशियस एसेट हटा दोगे अगर इंक्लूडेड है तो। और कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, अब जल्दी से नोट कर लीजिए और हो जाता है तो मुझे बताइएगा। Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अप्रोच से फाइंड करनी है। चलिए पहले तो फर्स्ट अप्रोच से, तो बच्चों क्या था फॉर्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर रहे हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से, तो क्या था फॉर्मूला? कैपिटल Plus प्लस reserve रिजर्व्स माइनस minus goodwill. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें से फिक्टिशियस एसेट है। क्या है फिक्टिशियस एसेट? इमेजिनरी एसेट।
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बताओ सस्पेंस है क्या, ये एक्चुअल एसेट है आपका? नहीं सर, ये तो फिक्टिशियस है, इमेजिनरी एसेट है, इसे हटा दो और गुडविल को हटा दो, बस यही दोनों तो बोला था। कैपिटल कितनी आ गई 2 लाख, प्लस रिजर्व कितना आ गया 290, माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट कितना है 10,000, माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है 30,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 2,50,000। बच्चों समझ में आ गया? चले आगे, करने की आवश्यकता नहीं है ना। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को जो पीछे आपने किया वहां पर आप एसेट साइड अप्रोच करते हैं। तो बच्चों एसेट साइड अप्रोच में बताओ, यहां पर आपके पास टोटल एसेट्स कितना है 3 लाख। सबसे पहले क्या था फॉर्मूला, देखो ये रहा फॉर्मूला, ऑल एसेट्स कितने हो गए 3,90,000, एक्सेप्ट हटा देंगे क्या क्या, फिक्टिशियस एसेट और गुडविल कितनी है 30,000। तो बताओ बच्चों कितना आ गया आपके पास में वैल्यू, 40 माइनस कर दिया तो एसेट्स कितने हो गए 3,50,000 के, ये हो गए ऑल एसेट्स। और लाइबिलिटीज माइनस करनी है, लाइबिलिटीज बताओ कितनी है अब आपके पास में, लाइबिलिटीज कितनी है, ये दोनों लाइबिलिटी है ना, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने दोनों मिला करके 90,000 प्लस 10,000, तो कितना हो गया 1 लाख। तो टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, एसेट अप्रोच से भी आ गई 2,50,000, दोनों से सेम आंसर मिलेगा, लाइबिलिटी अप्रोच से भी और कैपिटल अप्रोच से भी, एसेट अप्रोच से भी। जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, और हो गया तो फिर एग्जांपल नंबर 2 पर चल रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही देख लो, कैपिटल लाइबिलिटी साइड अप्रोच से क्या होता था फॉर्मूला, कैपिटल प्लस रिजर्व कितना हो गया, कैपिटल हो गई 4 लाख प्लस रिजर्व हो गया 180, 5,80,000, माइनस करने का क्या क्या बच्चों यहां से, गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अच्छा बच्चों पहले तो हमें जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था वो कौन सा था, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था ट्रेड इन्वेस्टमेंट, परंतु यहाँ पर बताया नहीं है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट है। तो ये याद रखना कि अगर आपको बताया ना जाए क्वेश्चन में कि कौन सा इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे, ठीक है। कौन सा इन्वेस्टमेंट मानोगे, अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्टेटेड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे आर टेकन टू बी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बात क्लियर? तो ये कैसा इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस से बाहर पैसा लगा हुआ है, इसे भी हटा दो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दिया, फिक्टिशियस एसेट हटा दिया, गुडविल हटा दी, तीनों को माइनस कर दिया तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 4 लाख रुपीज। अब आ जाइए एसेट अप्रोच से, तो एसेट साइड का टोटल कितना 7,80,000, माइनस करेंगे क्या क्या, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दिया, ठीक है। और फिर माइनस कर देंगे लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में क्या क्या है हमारे पास, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मिल गया बच्चों हमें कैपिटल। चलिए ये हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया बच्चों, पलक चलें आगे। Yes, sir. नेक्स्ट, जब बच्चों हमें कैपिटल मिल जाएगी तो कैपिटल हमें चाहिए एवरेज। एवरेज कैपिटल क्या मतलब, बिगिनिंग की कैपिटल होती है, हाँ सर होती है, एक एंड की कैपिटल होती है, हाँ सर होती है। बिगिनिंग और मिडिल की बिगिनिंग और एंड की कैपिटल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो हमें एवरेज कैपिटल मिल जाती है नॉर्मली। तो वैसे मैंने भी आज तक किसी क्वेश्चन में बुक में देखा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी याद रखना फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि हमें कौन सी कैपिटल लेनी है बच्चों, एवरेज। और एवरेज कैपिटल निकलेगी कैसे, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जब हमें मिल जाएगी तो इनटू रेट बाय रिटर्न अपॉन 100 कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मिलेगा। और गुडविल हमारी निकल जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल आ जाएगी। जल्दी से लिखो ये सारे स्टेप्स, चलो मैं लिखवाता हूँ, मैं लिखवा रहा हूं ये बच्चों आपको, ये इसको भेज देते हैं साइड में और आ जाओ लिखो मेरे साथ। स्टेप नंबर 1,
सबसे पहले फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों अप्रोच से निकालनी सीख चुके हैं बच्चों, चाहे वो एसेट अप्रोच हो, लिखा था ना पीछे आपने, या वो लायबिलिटी साइड अप्रोच हो। एक स्टेप नंबर 2, फाइंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी आपकी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद में आप निकाल लीजिए बच्चों बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको ये कैसे हो रहा है, इनटू एग्जांपल लेकर के इनटू रेट बाय 100 हमारा मिल गया नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद में आप फाइंड कर लेंगे बच्चों स्टेप नंबर 4 पर एवरेज प्रॉफिट। बच्चों एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ जरा क्या था, सम टोटल ऑफ गिवन प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट दिया जाता था आपको, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। years. और ये जो प्रॉफिट होता है आप इसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एबनॉर्मल गेन हटा दिया, एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दिया। फोर्थ, आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट मतलब आपका बिजनेस कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, तो ये मिलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप पर आपकी आ जाएगी गुडविल। ये मिलेगी आपको सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बच्चे यहाँ पर मेरे को वो बच्चा बताओ जिसकी ये शॉप है या कोई बिजनेस करते हैं डैडी, कोई बच्चा है यहाँ पर ऐसा? Yes, sir. अच्छा रिदम, ठीक है बेटा। रिदम डैडी किस चीज का बिजनेस करते हैं? So bicycles and fitness. ओके वेरी गुड, बाईसाइकिल्स एंड फिटनेस। चलो आजकल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, मैं भी आऊंगा। रिदम कहाँ पर है? Sir, sector 9 और 18 में भी है. वेरी गुड, ठीक है। मैं फिर आपसे पर्सनली बात करूंगा बेटा, कुछ डिस्काउंट विस्काउंट मिल जाएगा ना मुझे? चलिए ठीक है, मैं रिदम से बाद में बात करता हूँ। हाँ जी बेटा आओ। रिदम की बिजनेस की एक साइकिल की शोरूम है और वहां उस शोरूम का रिदम का आज हम गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे प्रैक्टिकली। रिदम का शोरूम है यहाँ पर बाईसाइकिल का। मान लेते हैं बच्चों कि रिदम ने कितना कैपिटल लगाया हुआ है। रिदम, हम मान ले कि आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ऐसी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50 लाख रुपए है, ठीक है बेटा। और यहां पर लिखा है रेट ऑफ रिटर्न। आपके बिजनेस में जो नॉर्मल पूरी इंडस्ट्री का एवरेज है वो सपोज ये कर लेते हैं कि 10% है, कि जो भी बाईसाइकिल एंड फिटनेस कंपोनेंट्स बेचते हैं वो 10% का प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। तो रिदम का बच्चों प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए इस हिसाब से? 50 लाख रुपए लगाए हैं और रिटर्न देता है इनका बिजनेस 10% का। तो स्टेप नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए रिदम का? कैपिटल इनटू रेट बाय 100। कैपिटल 50 लाख, रेट है 10%, तो बच्चे रिदम का 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन जब रिदम ने अपना एवरेज प्रॉफिट निकाला 5 इयर्स का, 1 ईयर का प्लस 2 ईयर का प्लस 3 इयर्स का प्लस 4 इयर्स का प्लस 5 इयर्स का, और उसको 5 से डिवाइड किया, तो बच्चों रिदम का एवरेज प्रॉफिट आया 7 लाख रुपीस, ठीक है। बच्चों स्टेप वाइज चल रहे। कैपिटल तो समझ गए, कैपिटल हमने ले ली यहाँ पर। इसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, इसके बाद में एवरेज प्रॉफिट, ये सब क्वेश्चन में दी गई होती है।
अब बच्चों बताओ, रिदम के साइकिल फिटनेस सेंटर का सुपर प्रॉफिट कितना होना चाहिए बेटा? रिदम आपका बताओ, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। Profit. बच्चों जरा बताओ, इस फिटनेस इक्विपमेंट शोरूम का सुपर प्रॉफिट कितना होगा आपके हिसाब से? So 2 lakh. वेरी गुड। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख रुपीज, 7 लाख माइनस 5 लाख, कि बाकी सब तो उतना पैसा लगा के 5 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन आपने 7 लाख रुपए कमाए तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो, उतने ही पैसे लगा के जितने सब कमा रहे हैं। तो क्यों कमा रहे हो? क्योंकि आपके पास गुडविल है। ठीक है बेटा, बिजनेस में वही तो ज्यादा पैसे लगाता है, कम पूंजी लगा करके वही तो ज्यादा पैसे कमाता है जिसकी गुडविल होती है। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा रिदम हम उसे कहते हैं कि फ्यूचर में कितने दिन तक सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलता रहेगा हमें ड्यू टू पास्ट एफर्ट। अभी आपकी सेक्टर 9 में शोरूम है, आप वो मुझे सेल कर दो, मैं उतनी मेहनत नहीं करता जितने आपके डैडी कर रहे थे, ठीक है, तो फिर भी मुझे लगता है कि 2-3 साल तक, 3 साल तक मुझे आपकी डैडी की मेहनत का बेनिफिट मिलता रहेगा, क्योंकि मैं उसी नाम से चला रहा हूँ वो शोरूम। होता है ना बेटा ऐसा या नहीं? 2-3 साल बाद कस्टमर्स को पता चलना शुरू होगा, अरे यार यहाँ पे तो सर्विस बेकार है, पहले वाले तो बढ़िया देते थे, तो वो जाना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे पास्ट एफर्ट्स का, आपके डैडी के एफर्ट्स का बेनिफिट मिल रहा है अगले 3 साल तक, तो वो 3 इयर्स क्या हो गए मेरे? नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गए। वो एस्टिमेटेड होते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन होते हैं। सुपर प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना मान लेते हैं? 3। तो बच्चों गुडविल कितनी हो गई? 6 lakh. 6 लाख की। बात समझ गए बच्चों? अभी कोई डाउट है किसी बच्चे को? सर अगर एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कमाया तब? हाँ, तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी और फिर हम गुडविल बोलेंगे 0 है। बच्चों एक बात और, यहाँ पर निदेश ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि अगर हमारा सुपर प्रॉफिट माइनस में जा रहा है, माइनस 50,000 है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो बच्चे लिख देते हैं कि गुडविल है -1 लाख। लेकिन गुडविल माइनस में नहीं जाती कभी भी। -1 लाख यदि आ रही हो ना, तो आपका आंसर होगा गुडविल इज निल। बात ठीक है बच्चों? गुडविल कभी भी आप माइनस में नहीं लिखेंगे, बेशक माइनस में आ रही होगी तो भी। तो सर अगर सुपर प्रॉफिट जो है वही नेगेटिव होगा तो फिर हमें गुडविल निकालने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, आगे जरूरत तो नहीं है, तो आप वहीं पर बोल देंगे गुडविल इज निल। चलो बच्चों देखो जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या कहते हैं? आपके पास लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट है 18,000, 20,000, 22,000। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है बच्चों? 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया गया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट 20,000 आ गया। कोई परेशानी किसी बच्चे को? सेकेंड स्टेप, कैपिटल आपको दी गई है 60,000, रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? जितनी में आप कैपिटल लगा रहे हो उसका 10%, 6,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था बच्चों स्टेप नंबर 3 पर? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट 20 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 6, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 14,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। तो बच्चों स्टेप नंबर 4 पर आपकी गुडविल निकल गई। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट 14,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो गुडविल आ गई 42,000। हमारे पास में बच्चों 10th इलस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। हमारे पास 5 इयर्स का प्रॉफिट है, वो एज इट इज लिख लो। 5 इयर्स का प्रॉफिट ये लिख दिया। अब इस प्रॉफिट को एडजस्ट करो। एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। 2 लाख का प्रॉफिट था, 25,000 का एबनॉर्मल गेन, तो प्रॉफिट आ गया 175। 170 का प्रॉफिट है, एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस कर दोगे 50,000, कितना आ गया? 220। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट आपको दिया गया है 10,85,000 हो गया टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 5 इयर्स का प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा
अब इसके बाद में बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन 15 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्वेश्चन में 10% लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 10% लिखा हुआ है। तो इसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे विच इज कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% कितना हो गया 1,50,000। स्टेप नंबर 3 पर सुपर प्रॉफिट आपको बताया गया था, कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,17,000, एवरेज प्रॉफिट है 2,17,000, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास 1,50,000, माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया 67,000। और गुडविल का फॉर्मूला स्टेप नंबर 4 पर लास्ट में लगाएंगे आप, तो फॉर्मूला आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन इन योर क्वेश्चन इज 3, तो 67,000 इंटू 3 इज 2,01,000 गुडविल। बच्चों समझ में आया? कोई डाउट है तो बता दीजिए।